जीवन एक नाटक है। इस संसार में हर जगह दुख ही दुख है। संसार सदैव से दुखों से भरा हुआ रहा है। संसार जब इतने दुखों से भरा हुआ है तो इस संसार में तुम हंसी खुशी या सुख से रहने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे पास विकल्प केवल दो हैं। पहला, या तो इस अंधकार में प्रकाश की खोज करो, या विकल्प नंबर दो, दूसरा विकल्प क्या है? या जो अंधेरा है, जहां काला है, जहां स्लेटी है, उसे और अंधकारमय बन जाने दो। अगर जीवन में दुख ही दुख है, हर जगह दुख है, देयर इज सफरिंग एवरीवेयर, तो फिर यही दो विकल्प आपके पास बचते हैं। अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर क्या है? नश्वर है। शरीर क्या है? शरीर एक दिन ऐसा होगा कि बुढ़ापा हमें जकड़ेगा। शरीर हमारा रोगों का घर बन जाएगा। साथ ही साथ ये शरीर भ्रष्टाचार का पुंज है। शरीर है तो कहीं ना कहीं पाप है और हम पापी हैं। देखो, मानव और पशु दोनों में एक विभाजक रेखा होती है। मानव जो है, देखो, पशु जो है एक जाति है और मानव भी उसी जाति का है, लेकिन पशु की एक उपजाति है और वो उपजाति है मानव। तो मानव की विवेकशीलता ही उसे पशु से अलग करती है। तो ये जो विवेकशीलता है, वही विवेकशीलता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम किस चीज की तलाश करें? विकल्प पहला जो है, यानी कि प्रकाश की खोज करें, प्रकाश की तलाश करें, वो हमें उस ओर ले जाता है। महात्मा बुद्ध ने क्या देखा? महात्मा बुद्ध ने एक रोगी को देखा, एक बुजुर्ग जीर्ण वृद्ध व्यक्ति को देखा, अत्यंत ही बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो मरणासन था। साथ ही साथ एक शव को देखा। और बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि जीवन मिथ्या है। ये जो युवावस्था का सौंदर्य है, ये क्या है? क्षणभंगुर है। यानी कि मृत्यु के समय जो हमारी मृत्यु है, मृत्यु का जो दुख होता है वो भी क्या है? क्षणभंगुर है। वृद्धावस्था की जो गरिमा है वो भी क्या है? क्षणभंगुर है। जो प्रसव पीड़ा है, ये सब कुछ क्या है? क्षणभंगुर है। यानी कि बौद्ध दर्शन में जिस चीज पे सबसे ज्यादा बल दिया गया है वो क्या है? दुख। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि फिर ऐसी दशा में